पहाड़ से मैदान तक बाढ़ बारिश से हाहाकार। हिमाचल की नदियों में उफान। राजस्थान के 7 जिलों में बाढ़ जैसे हालात। नमस्कार, मैं हूं मनोज पनू। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। विस्तार से 2 विषय पर चर्चा करेंगे। लोगों की राय भी है, सवाल भी है, सब आपको दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें। और सबसे पहले बड़ी खबर बांग्लादेश से। जी हां, बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शनों के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। प्रदर्शनकारियों ने 1971 की जंग से जुड़े राष्ट्रीय स्मारक पर भी काफी देर तक हंगामा किया और राष्ट्रीय स्मारक को तोड़ दिया। मुजीबनगर में बना ये स्मारक भारत मुक्त वाहिनी सेना की जीत और पाकिस्तानी सेना की हार का प्रतीक था। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने हजारों सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर दिया था। भारतीय सेना के ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने उन्होंने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे। इस स्मारक में उसी की छवि को दर्शाया गया था। ये हंगामा और हरकत साबित करता है कि कट्टरपंथियों की इस जमात का पाकिस्तान के साथ सीधा कनेक्शन है और उसकी हमदर्दी भी पाकिस्तान के साथ है। जिस पाकिस्तान ने बांग्लादेशियों पर जुल्म ढाए, यहाँ के लोगों को टॉर्चर किया, उस पाकिस्तान की हार से जुड़े स्मारक को तोड़ने के पीछे आखिर क्या मंशा हो। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। यूपी के 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने 6 विधानसभाओं के लिए प्रभारी नियुक्त कर दी हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चचा शिवपाल को बड़ी जिम्मेदारी दी है। अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनको मुख्यमंत्री योगी को घेरने की रणनीति पर भी काम करना होगा। कटहरी जीतने की जिम्मेदारी खुद योगी मुख्यमंत्री ने संभाली है। वहीं अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद और बिहारी लाल यादव को मिल्कीपुर की जिम्मेदारी दी गई है। पूर्व मंत्री चंद्रदेव यादव को करहल विधानसभा का जिम्मा सौंपा गया है और सांसद वीरेंद्र सिंह को मझगवा, इंद्रजीत सरोज को फूलपुर और विधायक राजेंद्र कुमार को कानपुर की सीसामऊ सीट जिताने की जिम्मेदारी दी गई है। समाजवादी पार्टी द्वारा किए जा रहे इस सूची तो जग जाहिर है कि समाजवादी 10 में से 6 सीटों पर अपने ही प्रत्याशियों को उतारना चाहती है। और तीसरी खबर, बिहार के जमुई में 2 शादीशुदा महिलाओं के बीच शादी करने का मामला सामने आया है। यहां बाल बच्चेदार 2 शादीशुदा युवती एक दूसरे से बीते 7 सालों से प्यार कर रहे हैं। इन दोनों के बीच बातचीत की शुरुआत रॉन्ग नंबर के जरिए हुई। धीरे धीरे दोनों की मुलाकात होने लगी और बाद में ये मामला प्यार और शादी तक पहुंच गया। दोनों युवतियां माँ बाप, पति और बच्चों को छोड़कर घर से भागने के लिए भी तैयार हैं। बता दें कि कोमल कुमारी का प्रेम प्रसंग बीते 7 वर्षों से छपरा जिले की रहने वाली सोनी कुमारी से चल रहा है। सोनी कुमारी भी शादीशुदा है। 2020 में उसकी शादी पटना जिले के एक शख्स से हुई थी। उसका एक लड़का भी है। जानकारी के मुताबिक 2023 में इन दोनों ने अपने परिवार को बगैर बताए शादी भी कर ली है। पूरी घटना की जानकारी परिजनों को मिलते ही पुलिस को सूचना दी गई है, जिसके बाद दोनों को महिला थाने में लाया गया है। काफी मशक्कत के बाद दोनों को समझा बुझाकर परिजनों के साथ अपने अपने घर फिलहाल भेज दिया गया। चलिए आइए शुरुआत करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका कि हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से महिला सुरक्षा खतरे में रहती है, जिनके कारण महिलाएं घर के बाहर निकलने से डरती हैं, जिनके बहिशीपन और दरिंदगी से पूरा समाज शर्मिंदा होता है। ऐसी ही दरिंदगी की असर पूरे समाज पर पड़ता है।
आपको दिल्ली की निर्भया तो याद होगी। कुछ ऐसा ही मामला कोलकाता में भी सामने आया, जिसके बाद से पूरे देश में उबाल है। दरअसल कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज यानी कि अस्पताल में 8 अगस्त देर रात ट्रेनी डॉक्टर की अर्धनग्न लाश मिली। पुलिस के मुताबिक बलात्कार किया गया, रेप किया गया, उसके बाद उसकी हत्या की गई। प्राइवेट पार्ट, आंखों और मुंह से खून बह रहा था, उसकी गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी। इस घटना को लेकर आज देश भर के 3 लाख रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। एम्स दिल्ली समेत देश भर के सभी सरकारी अस्पतालों की ओपीडी आज प्रभावित रही। हालांकि इमरजेंसी सेवाओं को चालू रखा गया। ऑल इंडिया रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सर्वेश पांडे ने हेल्थ सेक्रेटरी से घटना की सीबीआई जांच की मांग की। साथ ही डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बनाने की मांग की है और जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलता है, हड़ताल जारी रखी जाएगी। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज ट्रेनी डॉक्टर के घर पहुंची, जहां उन्होंने कहा कि 18 अगस्त तक अगर पुलिस ये प्रकरण सॉल्व नहीं कर पाती है तो वो ये जांच सीबीआई को सौंप देंगे। हमारी मुलाकात सेक्रेटरी से हो गई है। हमने जो अपना कल प्रेस रिलीज किया था कि हमारी जो डिमांड है, जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में बच्चे बैठे हैं उनकी सारी डिमांड माननी चाहिए। उसमें हमारा था प्रिंसिपल का रिमूवल इमीडिएट इफेक्ट से, सीबीआई इंक्वायरी, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन और सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसकी कमेटी बननी चाहिए। बाकी हर जगह सीसीटीवी कैमरे और सिक्योरिटी गार्ड ये सब होने चाहिए। तो ये हमने मांग ली है। जब तक इसका रिटर्न एश्योरेंस या प्रेस रिलीज नहीं होगा तब तक हमारी स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी। एक्टिव सर्जरी जो है वो हैम्पर्ड होंगी, केवल इमरजेंसी सर्विसेज चलेंगी। इसके लिए हम लोग अपने सारे स्टेक होल्डर और सारे आरडीए से एक मीटिंग करेंगे, फिर आगे का प्लान हम करेंगे। इसी के साथ डीसीपी अभिषेक गुप्ता का कहना है कि पुलिस ने उन लोगों की डिटेल्स नोट कर ली है वारदात की रात मेडिकल कॉलेज में जो दाखिल हुए। इसको बड़ा बताया गया है कि आप रजिस्टर में नोट करिए कौन कौन भीतर में जा रहा है, कौन अंदर में जा रहा है। कोई अनवांटेड लोग अंदर में ना जाए, ज्यादा काज नहीं जिसको लेके प्रॉब्लम कर सकता है। जो डॉक्टर्स का डिमांड भी है कि सिक्योरिटी इस जगह का बढ़ाना है हॉस्पिटल का, तो वही हम लोग इसमें ये इस चीज का एक स्टेप है, ये व्यवस्था हम लोगों ने किया है। इसमें आई कार्ड दिया है, सब लोग सिक्योरिटी जो है आई कार्ड लेके इसमें ड्यूटी कर रहा है। तो इस चीज को लेके सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए वन ऑफ द स्टेप्स है। পুলিশ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দোষীদের গ্রেফতার করবে। আর রবিবার পর্যন্ত যদি তারা কোন কিনারা করতে না পারেন, কারণ ভেতরেও তো অনেকে আছে, তাহলে এই কেসটা আমরা আমাদের হাতে রাখবো না, আমরা সিবিআই কে দিয়ে দেবো। তার কারণ হচ্ছে আমার এতে কোনো পাওয়ার লেনা দেনা কিছু। वहीं एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष रेखा शर्मा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सीबीआई जांच के दावे पर कहा है कि उन्हें पहले ही सीबीआई जांच का आदेश दे देना चाहिए था। में जो मैं कई सालों से कहती आ रही हूं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, एक और ऐसी दुखद घटना ये प्रूव करती है कि महिलाओं के लिए बहुत ही असुरक्षित है प्रदेश है ये, जिस प्रदेश की सीएम खुद महिला हो। राष्ट्रीय महिला आयोग जिससे मैं अभी निकली, उन्होंने लिया है इस पे संज्ञान और एक टीम भी भेजी है। देखिए वो टीम का क्या कहना है, लेकिन इसमें पुलिस ने बहुत देरी की। मतलब आज सीएम कह रही है कि सीबीआई को जाना चाहिए ये केस, लेकिन ये ऑलरेडी काफी लेट हो गया, जबकि ये पहले दिन ही अरेस्ट हो जाना चाहिए था। देयर आर कैमराज लगे होंगे हॉस्पिटल में, तो इसमें देरी, और वो पार्ट था पुलिस का, तो इतनी जल्दी पकड़ा जाना चाहिए था। वैसे ही पुलिस जैसे अन्य केसेस में देरी करती रहती है वेस्ट बंगाल में, वैसे ही यहाँ पे भी देरी की गई। सीबीआई जांच की भी बात की जा रही है जी, आज फॉर्चुनेटली ये कह रही है सीएम कि सीबीआई जांच करी जाए। कुछ वक्त दिया है उन्होंने अपनी पुलिस को, देखिए, और ये पहले दिन ही सीबीआई को दे देना चाहिए था। चारों तरफ विरोध हो रहा है। विरोध के बाद आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि ट्रेनी डॉक्टर मेरी बेटी की तरह थी,
सोशल मीडिया पर मेरी बदनामी हो रही है। मैं नहीं चाहता कि कभी किसी और के साथ ऐसा हो, इसलिए मैंने अपने पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। আপনি নিজে কোর্টে গেছিলেন, আপনি কি বলতে পারবেন একজন না একাধিক জড়িত? আমি এরকম কিছু বলিনি যে একজন একাধিক জন, পুলিশ তার দায়িত্ব আছে, পুলিশ করবে। इसका कारण है मेरा बदनामी हो रहा है, सोशल मीडिया में, मेरा मुख में कुछ भी बोली जा रहा है, इसके कारण से। और एक ये जो लड़की का डेथ हुआ डॉक्टर, ये लड़की मेरा लड़की जैसा है, एक पेरेंट्स होने का नाते मैं रेजिग्नेशन देना सोचता हूँ, इसलिए मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूँ मेंटली। मैं आई डोंट लाइक दैट दिस शुड हैपन टू एनीवन इन फ्यूचर, लेकिन मैंने उसको बचाने का कोशिश तो पूरी किया, लेकिन हमारा जो डिपार्टमेंट है, हमारा डिपार्टमेंट चेस डिपार्टमेंट में उसका डेथ हो गया, तो इट्स रियली अनअवॉइडेबल, दैट्स व्हाई आई हैव रिजाइन्ड। संदीप घोष, प्रिंसिपल आरजीकर। संदीप घोष ने अपने पद से तो इस्तीफा दे दिया है, लेकिन विरोध प्रदर्शन कोलकाता ही नहीं, पश्चिम बंगाल भी नहीं, बल्कि देश के तमाम राज्यों में हो रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में भी हो रहा है। इसलिए हमारे संवाददाता आदित्य कुमार ने दिल्ली में उन डॉक्टर्स के पास गए जो कि खुद आज इस हड़ताल में शामिल थे। मैं मौजूद हूँ अभी एम्स के बाहर में, और एम्स के बाहर अब ये देखेंगे जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है, ये डॉक्टर्स की भीड़ है। कलकत्ता में जिस तरीके से रेजिडेंट डॉक्टर के साथ में बर्बरता की गई है, उसके साथ में दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई अस्पताल में, उसके बाद जो है पूरे देश के जो डॉक्टर्स हैं उनके अंदर जो है इस तरीके का बवाल आया है, और वो सड़कों पे आए हैं। अभी दिल्ली के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, चाहे अगर हम जीटीबी की बात करें, सफदरजंग की बात करें, एम्स की बात करें, सभी जगह पे जो डॉक्टर्स हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। जितनी भी ओपीडी की सेवा है वो बंद है। इनकी डिमांड है कि सुरक्षा किया जाए डॉक्टरों का, किसी भी स्थिति में डॉक्टर के साथ में कुछ गलत ना हो, उसकी पुष्टि की जाए। बात करते हैं रेजिडेंट डॉक्टर से। पहले अपने बारे में बताइए कि क्या नाम है और क्या डिमांड आप लोग मुख्यतः कर रहे हैं? जी, मेरा नाम है डॉक्टर ऋषिराज सिन्हा, और मैं यहाँ पर एम्स दिल्ली में मैं यहाँ पर एसआर हूँ, और मैं फैमा का मैं मेन सेक्रेटरी हूँ। हम लोग का ये डिमांड है जो सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए मैटर के बारे में, और सख्त से जितना जल्दी हो सके सीबीआई को मैटर ट्रांसफ़र होना चाहिए, और पूरा डिटेल जो भी इंसिडेंट है उस चीज़ का रिपोर्टिंग होना चाहिए। नंबर सेकंड, चूँकि ऑन डॉक्टर है, उनका ऑन ड्यूटी डॉक्टर का रेप एंड मर्डर हुआ है, उस चीज़ में मार्टियर डे घोषित होना चाहिए, और कंपेंसेशन गवर्नमेंट को प्रोवाइड होना चाहिए। नंबर तीसरा है, जो भी प्रिंसिपल है कंसर्न मेडिकल कॉलेज के, उनको अभी के अभी रिजनेशन होना चाहिए स्टार्ट पे, क्योंकि जो भी चीज़ हुआ है उनके जो है टेन्योर के टाइम पे हुआ है, तो इस चीज़ पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, कल्प्रिट जो भी गुनहगार है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, किसी भी हालत में उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए, और डेथ पेनल्टी तक होनी चाहिए। अभी देखेंगे कि ये जो डॉक्टर्स की भीड़ है, मैं दोबारा से दिखाऊंगा, और पोस्टर्स लिए हुए हैं, सभी आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पे उतरे हुए हैं। पूरा दूर से सब देखेंगे, पूरी जो सड़क है वो जाम है, सड़क से गाड़ियां जो हैं वो नहीं जा रही हैं। कुछ और भी लोग से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं पहले ये दिखाऊं, इधर दिखाएं कि क्या लिखा है। ये जैसे इन्होंने लिखा है कि ऑल आइज ऑन आरजीकर, दिस कुड बी यू, दिस कुड बी मी। क्या डिमांड है? क्योंकि तो वो तो जो वहाँ के प्रिंसिपल थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, उसके बाद और क्या क्या डिमांड है? देखिए, लोकल अथॉरिटीज़, लोकल गवर्नमेंट ने एविडेंस के साथ छेड़छाड़ की है। हम इसको पहला हमारा है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन इसके बारे में हो, और जो डॉक्टर जो उसके साथ हुआ है वो ऑन ड्यूटी हुआ है तो उसको मार्टिर घोषित किया जाए और उसको कंपनसेशन दिया जाए, ये हमारी मांगे हैं। और उसके नाम के ऊपर एक लाइब्रेरी ऐसा बनाया जाए ताकि वो याद रहे, स्मारक बनाया जाए ताकि उसकी याद हमेशा बनी रहे कि क्या हुआ था उसके साथ। यही हमारी मांगे। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर्स को जिस तरीके से आप देखेंगे पूरा जो रोड है वो जाम है, थोड़ी सी रास्ता खोला गया है जिसमें गाड़ियां जा रही हैं, और कुछ महिला भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं। क्या इस तरह घटनाएं जो हैं, क्या आप लोग किस तरीके की दिक्कतें झेलते हैं जब इलाज कर रहे होते हैं? इतने देर तक आप लोग ड्यूटी कर रहे होते हैं, फिर आराम करने का मौका नहीं मिल पाता, इस जैसी घटना किस तरह की ये पहला इंसिडेंट डेफिनेटली नहीं होगा। ऑल ऑफ अस एज the female residents have had some or the other such incidents। कभी भी कोई छेड़ देता है, कभी कोई वो कर देता है, बट ये रात को at least the basic level that we can demand from us is a DDR by itself। That जो victim है वो basically एक सेमिनार रूम में थी and she did not have a DDR।
अपना एक डॉक्टर्स ड्यूटी रूम, आप 36 आवर्स की ड्यूटी कर रहे हो, आपको एक रूम जिसमें एक बेड और एक साथ में पानी और मे बी एक अटैच टॉयलेट, क्या ये डिजर्व नहीं करते हम? राइट नाउ आवर डिमांड्स आर प्रीटी सिंपल। एक तो यही कि सीबीआई प्रोबिंग हो, वी वांट ट्रांसपेरेंसी, वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड इन द स्टेट। द अदर थिंग इज दैट you declare her, she is not even just a victim, she is actually a martyr. It's because of her that we have risen. So she should be declared an adequate compensation, although it is not going to bereft her family, but some compensation should be awarded to her. कंपनसेशन की डिमांड है, मार्टियर घोषित किया जाना चाहिए, इसकी डिमांड है। साथ ही जो हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर की सुरक्षा को लेकर के पुष्टि की जानी चाहिए, ये डिमांड है। साथ ही जो रिटायरिंग रूम होते हैं डॉक्टर्स के, क्योंकि 24 घंटे 36 घंटे के लगातार ड्यूटी करने के बाद उनके पास में कोई ऐसा स्पेस नहीं होता जहां पर वो अपना जो एक रिफ्रेशमेंट होता है, अपनी एक जो थकावट होती है उसको दूर किया जा सके, इस तरीके के रूम्स जो हैं उपलब्ध करवाने की मांग एम्स समेत देश के जितने भी डॉक्टर्स, जितने भी रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो कर रहे हैं। कैमरामैन गोपाल प्रजापति के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और इसी घटना को लेकर बहुत सारे सवाल थे जो लोगों के जहन में घूम रहे थे। उन सवालों को तैयार कर हमने एक सर्वे तैयार किया और सर्वे में लोगों से सवाल पूछे, लोगों ने इस पर अपनी राय भी दी है। सर्वे में जो सवाल पूछे उनमें पहला सवाल, कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर की घटना क्या सुरक्षा में लापरवाही का नतीजा है? 93% लोगों ने कहा हाँ, लापरवाही का नतीजा है। 6% लोगों ने कहा लापरवाही का नतीजा नहीं है और 1% लोग ऐसे थे जो इस मसले पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। विस्तार से चर्चा करेंगे। अरविंद की जैन जो कि पूर्व डीजीपी हैं, डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी हैं, एंटी स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी से मैं समझने की कोशिश करूंगा। ब्रजपाल जी, कोलकाता की घटना हुई है, निस्संदेह बड़ी दुखद घटना है, जघन्य घटना है जी, और इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये ऐसी पहली घटना नहीं। तमाम ऐसे डॉक्टर्स हैं, आए दिन हम तमाम राज्यों के कई जिलों से इस तरह की खबरें सुनते रहते हैं कि डॉक्टरों के साथ मारपीट की गई है। स्वाभाविक तौर पर किसी का मरीज ज़्यादा बीमार होता है, कहीं वहाँ पर कैजुअलिटी हो जाती है तो उनकी मारपीट होती है और इसी बात को लेकर डॉक्टर लंबे समय से बात कर रहे हैं कि भैया हमें प्रोटेक्ट कीजिए। सरकारें भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाती, लेकिन एक बार फिर घटना घट गई, जिम्मेदार कौन? जी, वो देखिए, इसमें एक तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। कष्ट, हम सीनियर डॉक्टर हैं, मेरी एज है 2 इयर्स। जो बेटी हमारी गई है वो गई है ड्यूटी आवर्स में, और ड्यूटी आवर्स में अगर उनको 1-2 घंटा आराम करने के लिए, चाय पानी पीने के लिए कोई रूम नहीं मिलेगा, जिसके आसपास कोई सिक्योरिटी गार्ड हो या कोई वहां अच्छे कैमरे लगे हों, तो ये जो इंस्टीट्यूट है वो कलकत्ता वाला, उस पे सवालिया निशान खड़ा करता है जी। मेरे हिसाब से जो पीजी स्टूडेंट्स हैं वो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं और वार्ड में डे एंड नाइट वर्क करते हैं, डे एंड नाइट, इवन उनको 3 हो जाते हैं सोए हुए। अब कष्ट इस बात का हो रहा है हम सब लोगों को कि एक हमारी ऐसी बेटी जो रात दिन जिसने मेहनत करके वो यहाँ तक पहुंची और उसका अंत ये हुआ। उसमें जितनी भी खामियां हैं सब लोग बता रहे हैं, लेकिन जो एक प्रोटेक्शन एक्ट मिलना चाहिए, एक्ट आना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से। राजनीति सब लोग कर रहे हैं, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, ना कोई बताएगा। अब ये कुछ चर्चाएं होंगी, लेकिन इस बार आईएमए ने ठाना है कि जब तक एक्ट नहीं बन जाएगा, जो हमारी बिटिया है उसको न्याय नहीं मिल जाएगा, उस वक्त तक ये हड़ताल जारी रहेगी। अभी तो जूनियर डॉक्टर्स ने किया है, हम सब लोग जितने प्राइवेट डॉक्टर्स हैं और हम जितने भी सीनियर डॉक्टर हैं, हम उसको जरूर ज्वाइन करेंगे। आइए, मैंने ये तय कर लिया है क्योंकि तमाम राज्यों और केंद्र से भी उन्हें सिर्फ आश्वासन मिले हैं, अब तक उनकी सुरक्षा की कोई घटना नहीं है। और जिस बात का जिक्र डॉक्टर कर रहे थे, स्वाभाविक तौर पर सही बात है कि चाहे वो दिन की शिफ्ट हो या रात की शिफ्ट हो, वो जाग कर लोगों की जान बचाते हैं। और अगर उनकी ही जान को खतरा है, उनकी ही जान नहीं बच पाई है, तो फिर क्या फायदा ऐसी सेवा का? एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, आरोपी की गिरफ्तारी के बावजूद डॉक्टर्स ने देश भर में हड़ताल की अपील की है, आपकी राय क्या है?
40% लोगों ने कहा कि डॉक्टर्स की जो हड़ताल हुई है वो जायज़ है। 14% ने कहा मरीजों को बेवजह परेशानी हो रही है। 20% लोगों ने कहा जांच पूरी होने दें डॉक्टर्स, और 26% लोगों ने कहा कि सरकार से इस मसले पर बातचीत करनी चाहिए। पूर्व डीजीपी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रजपाल जी ने तो अपनी बात बता ही दी, लेकिन अरविंद के जैन साहब हैं जो कि पूर्व डीजीपी हैं। जैन साहब, आप क्या मानते हैं इस तरह की घटना को लेकर कि अगर ये घटना हुई है, बावजूद इसके अब तक जितने भी आरोपी वो पकड़े नहीं गए, मतलब कहीं वो जंगल में नहीं है, नक्सलाइट इलाके में नहीं है, बीहड़ों में नहीं है, कोई घनी बस्तियों में नहीं है, ये घटना अस्पताल में हुई, जहां सुरक्षा को लेकर तमाम चीजें होंगी, सीसीटीवी कैमरे लगे, बावजूद अभी तक सारे आरोपी नहीं पकड़े गए, क्या कहेंगे आप? मुझे तो पता नहीं है आप किस आधार पर कह रहे हैं कि सारे आरोपी। मुझे तो नहीं लगता कि रेप और मर्डर में कई आरोपी आए होंगे जी। अगर आए हैं तो सीसीटीवी फुटेज में आए होंगे। सीसीटीवी फुटेज कलकत्ता पुलिस के पास है। उन्होंने देखा होगा कि इसके साथ और भी लोग एंटर किए हैं क्या। मुझे तो नहीं लगता। और अगर है ऐसा कि अन्य लोगों ने भी उसको इसमें सहयोग दिया है और अन्य लोगों का भी इसमें हाथ है, मेरा ये मानना है कि जितनी इंजरीज हैं उस लड़की के बॉडी पे, उससे ऐसा लगता है कि अकेले उसने क्राइम किया है और तभी इतनी ज्यादा उसके साथ मारपीट की है, गला दबाया है, हड्डी टूट गई है गले की। अगर और लोग होते तो शायद मेरे ख्याल से इतनी इंजरीज नहीं आती। और जो फॉरेंसिक एविडेंस हैं वो कलेक्ट किए जाने चाहिए। सेमिनल फ्लूइड जो है उसका तत्काल मिलान किया जाना चाहिए और डीएनए टेस्टिंग होनी चाहिए। ये सब करें तो उससे पता चलेगा कि एक कल्प्रिट था या एक से ज्यादा थे जी। अगर एक से ज्यादा थे तो बड़ी गंभीर बात है। वो सब के सब एक्सपोज होने चाहिए, सबके सब उसमें बुक होने चाहिए। ये कोई मामूली घटना नहीं है। ये हमारे देश के करप्शन की भेंट चढ़ी, चाहे कॉलेज के मेडिकल कॉलेजेस के प्रिंसिपल हो, एचओडी हो, सिक्योरिटी स्टाफ है, इन सब की लापरवाही है। क्या ऐसा थोड़ा ही है कि इस कंट्री में हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि महिला डॉक्टरों के लिए अलग से टॉयलेट की व्यवस्था हो, उनके लिए अलग से रेस्ट रूम हो, उनके लिए कुछ वहाँ पे रिफ्रेशमेंट्स की व्यवस्था कॉलेज की तरफ से की जाए जब ऑफ ड्यूटी आवर्स वो वर्क करते हैं। तो ये सब तो व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके लिए कोई फंड्स की कमी नहीं है। ये सब करप्शन है इन डिपार्टमेंट्स। मेडिकल एजुकेशन है, मेडिकल डिपार्टमेंट है, ये बहुत करप्शन की भेंट चढ़े हुए हैं। बिल्कुल, जैन साहब ने कहा कि ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी, और आपने जिन सुझावों का जिक्र किया, आपने ठीक कहा कि क्या हम ये नहीं कर सकते। जो देश के तमाम लोगों की सेवा कर रहे हैं उनके लिए तो सरकार कर ही सकती है, लेकिन सरकार को लगता है कि शायद वोट बैंक पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, एक बड़ी जमात को ये प्रभावित नहीं करता, क्योंकि सरकार भी तो हर चीज़ वोट बैंक को देखकर करती है ना। एक और सर्वे का सवाल ले लेते हैं। सर्वे का सवाल था कि कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर मामले की जांच किस एजेंसी से कराई जानी चाहिए। 8% लोग करें कि बंगाल पुलिस ही इसकी जांच करे। 68% लोग मान रहे थे कि सीबीआई इसकी जांच करे। 22% लोग हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग की जांच कर रहे थे और 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। डॉक्टर साहब, क्या मानते हैं आप? त्यागी जी। मेरी ओर से तो देखिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। अभी जो सर बता रहे थे बात कि उसमें डीएनए टेस्ट होना चाहिए, सीमेन एनालिसिस होना चाहिए और फोन की सर्विलेंस होनी चाहिए कि क्या ये उस वक्त ये अकेला था या कोई और भी था इसके आसपास। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो इन्वेस्टिगेट हो सकते हैं, इसमें वो होना चाहिए डेफिनेटली। और मेरे हिसाब से एज ए सीनियर डॉक्टर मैं ये चाहूँगा कि इसमें सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए और फैक्ट्स जल्दी जल्दी सामने आने चाहिए, जिससे हमारे बच्चों को थोड़ा सा रिलीफ मिले। हम सीनियर डॉक्टर्स हम ये चाहें कि जो सेवा भाव से हम इस मैदान में आए हैं, और हमारे इंडियन डॉक्टर्स, आप विश्वास नहीं करेंगे, पूरे संसार में नंबर 2 पे आते हैं सेवा भाव के हिसाब से, नंबर 2 पे। और नंबर 2 पे ही
उनके अगेंस्ट वायलेंस होती है। ये दोनों एकदम 2 नंबर पे हैं। सेवा भी हम ही करेंगे, वायलेंस भी हमारे अगेंस्ट ही होंगी। जब कोविड था तो फूल बरसाए गए, अब रूल को हम मांग कर रहे हैं कि कोई हमें प्रोटेक्शन एक्ट दे दिया जाए, उस पर कोई चिंता नहीं कर रहा है। तो इन चीजों को देखकर बड़ा कष्ट होता है, तकलीफ होती है। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की बात की जा रही है और लंबे समय से की जा रही है, लेकिन सरकार इसको अभी तक मानने को तैयार नहीं है। चौथा सर्वे का सवाल हमने लोगों से पूछा कि आपके लिहाज से कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर की घटना पर कौन राजनीति कर रहा है। 18% लोगों ने कहा टीएमसी कर रही है, 8% लोगों ने कहा कि बीजेपी राजनीति कर रही है, 5% लोग कांग्रेस की बात कर रहे थे, 10% लोग वाम दल की बात कर रहे थे और 48% लोग ऐसे थे जो कह रहे थे ये सभी राजनीतिक दल इस पर राजनीति कर रहे हैं। 11% लोग कुछ भी कहना नहीं चाहते। जैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहे हैं, पूर्व डीजीपी भी हैं। जैन साहब, आपने तमाम सारे सुझाव भी बताए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक सामाजिक समस्या है जो दिखाई देती है और ये अपनी सुरक्षा की बात डॉक्टर लंबे समय से कह रहे हैं। अभी जैसे कि डॉक्टर त्यागी ने भी कहा कि जब कोविड हुआ और हमने अपनी जान हथेली पर रखकर लोगों को इलाज किया बिना किसी भेदभाव के, तब हमारे ऊपर फूल बरसाए गए। लेकिन ये भी सच है कि आज सबसे ज़्यादा अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं, मारपीट की घटनाएं होती हैं, तो वो डॉक्टर के साथ है, वो भी देश में नंबर 2 पर आते हैं। और जिस प्रोटेक्शन बिल की मांग लंबे समय से आईएमए कर रहा है, उस पर विचार अब तक नहीं किया गया है। क्या ये होना चाहिए सुरक्षा को लेकर डॉक्टर्स की खासतौर पर? क्यों नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। उनको ड्यू प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए। जो पेरेंट्स अपनी बच्चियों को भेजते हैं वो अपेक्षा करते हैं कि सरकार उनकी सुरक्षा अंदर सुनिश्चित करेगी। मेडिकल कॉलेज प्रेमाइसेस के अंदर अगर इस प्रकार की घटना हो रही है, इस प्रकार के अवांछनीय तत्व वहां पर आकर लोगों का एडमिशन कराते हैं, उनको ब्लड दिलवाते हैं, उसकी सुना हर रूम में एंट्री थी, तो ऐसे अवांछनीय तत्व कैसे घुस गए, ऐसे दलाल वहां पर कैसे सक्रिय हो गए? जो कमरा था उसमें सीसीटीवी क्यों नहीं लगा था? गैलरीज में लगने चाहिए। ये कोई बहुत खर्चे की बात नहीं है, इनके लिए सब फंड्स होते हैं और वो सब गबन कर लिए जाते हैं प्रिंसिपल और अन्य भ्रष्ट लोगों के द्वारा। और जो मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट में इतना करप्शन है कि आप उसकी सीमा नहीं तय नहीं कर सकते हैं। ये स्थिति तो ये, और देखिए एक बच्ची गई है, उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसके ऊपर निर्भर रहे होंगे, उनको पूरी की पूरी जो इसको लास्ट सैलरी ड्रॉन थी उसके हिसाब से इसको पूरा उनको लाइफ लॉन्ग पेंशन दी जानी चाहिए। इसका ध्यान रखा जाना चाहिए और इनकी अलग से एकोमोडेशन, इनके लिए अलग से टॉयलेट हर मेडिकल कॉलेज में, इसके लिए ऑर्डर्स होने चाहिए कि जैसे थानों में महिलाओं के लिए रेस्ट रूम बनाया गया है, वहां पे टॉयलेट बनाए गए हैं। यूपी में हर थाने पे ऐसी व्यवस्था की गई है, तो मेडिकल कॉलेजेस में और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती है? ये बहुत ही शर्मनाक बात है, इसको इग्नोर करना, इसी वजह से इतना जन आंदोलन है। अगर कोई एक वंस इन ए डिकेड कोई घटना होती है तो इतना जन आंदोलन नहीं होता है। जन आंदोलन के पीछे कारण ही यही है कि पॉलिटिकल पैटर्नेज था प्रिंसिपल को, पॉलिटिकल पैटर्नेज था सुपरिंटेंडेंट को, और वहां की जो सिक्योरिटी एजेंसी थी एडहॉक बेसिस पे गार्ड रख रखे थे जिनको कोई ना ट्रेनिंग थी ना कुछ था। पता नहीं कितने गार्ड्स का वेतन ड्रॉ हो रहा था, कितने गार्ड्स ड्यूटी पे लगाए गए थे, उसमें भी कितना खेल था। ये सब चीजें जो हैं, ये जब लंबे समय तक नजरअंदाज होती है तो उसी की परिणति होती है कि इस प्रकार की जघन्य घटनाएं होती। बिल्कुल, जैसे कि कोलकाता में भी देखी गई। सर्वे का 5वां सवाल जो हमने लोगों से पूछा, कोलकाता में लेडी डॉक्टर के रेप और मर्डर के गुनाहगारों को क्या सजा दी जानी चाहिए? 50% लोग ये कह रहे थे कि सीधे फांसी की सजा होनी चाहिए, 7% लोग उम्र कैद की बात कर रहे थे, 41% लोग ये कह रहे थे कि कोर्ट इस मामले में तय करे और 2% लोग इस पर कुछ भी नहीं कहना चाह रहे। डॉक्टर त्यागी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। त्यागी साहब, बहुत सारी बातों का जिक्र कर लिया और ये भी साफ तौर पर दिखाई देता है कि कोई भी सरकारी संस्था हो वो इतने ज़्यादा राजनीतिक दबाव में होती है
कि वहां पर आप ईमानदारी की उम्मीद कर ही नहीं सकते, चाहे वो नियुक्तियों का मामला हो, चाहे वहां पर कोई ठेके देने का मामला हो। और इस प्रकरण में भी दिखाई देता है कि एक व्यक्ति किस तरीके से पॉलिटिकल सपोर्ट वाला था कि वो काफ़ी प्रभावशाली माना जा रहा था। हालांकि वहाँ के जो प्रमुख थे अस्पताल के, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन कैसे इसकी भरपाई हो जाती है, सवाल ही पैदा नहीं। और ये सिर्फ एक घटना नहीं है, निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में तो पूरा देश उबल पड़ा था। क्या उसके बाद इस देश से रेप की घटना बंद हो गई, बलात्कार की घटना बंद हो गई, या इस तरह की घटना बंद हो गई? समाज को भी इसमें उतनी गंभीरता से सोचना पड़ेगा जितना कि सिस्टम को सोचना पड़ेगा। लाडली बहना को 1000 1250 रुपए आप उनके अकाउंट में डाल के और चुनाव जीत जाएंगे, इससे काम नहीं चलेगा। आपको इतनी गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि आप जिन लाडली बहनाओं के लिए योजना बनाते हैं उनके अकाउंट में पैसे डालने, उससे ज्यादा जरूरी उनकी सुरक्षा है, वो सुरक्षा करनी चाहिए। डॉक्टर त्यागी जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। और दूसरा जो ये न्याय वाली बात है, देखिए हमारा कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हम ऐसा कुछ नहीं अपनी जबान से कह सकते कि उसको फांसी मिलनी चाहिए। जो माननीय कोर्ट करे, सब इन्वेस्टिगेशन के बाद, इन्वेस्टिगेशन फेयर होना चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका डिसीजन आना चाहिए। हम इतना डिमांड करते हैं, एक्चुअल में हम सब एजुकेटेड लोग हैं, सारे डॉक्टर्स। हम ये नहीं चाहेंगे कि माननीय कोर्ट की हम अवहेलना करें। जो माननीय कोर्ट जो भी इसमें अपना डिसीजन दे पाए वो हम लोगों को बिल्कुल मान्य होगा। लेकिन ये जो जांच है ये बिल्कुल इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, बेस्ट एजेंसी से होनी चाहिए। और हम लोगों को कुछ सांत्वना मिलनी चाहिए कि आगे से ऐसा कोई नहीं होगा। और जो अभी सर ने कहा, हमारी बेटी के जो माता पिता हैं उनको पेंशन मिलना चाहिए, उनको भी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए जी। उनके ऊपर भी कोई अटैक इस तरह का हो सकता है। तो पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी का ये मानना नहीं है कि तुरंत उसको फांसी पे चढ़ाया जाए। जो मान्य कोर्ट करे, बिल्कुल आपने सही कहा, जो कोर्ट तय करेगा वो होगा। लेकिन इन सब के बीच अभी देखना होगा कि कलकत्ता से यानी कि किस तरह के संकेत निकल कर आते हैं, कौन इस घटना के पीछे था, क्या ये कोई बड़ी साजिश थी या ये घटना थी। लेकिन सरकार को भी एक संकेत देना पड़ेगा। और क्या वाकई राज्य सरकार इस घटना की सीबीआई जांच कराएगा, जैसा कि डॉक्टर्स की मांग है। फिलहाल शुक्रिया करेंगे जैन साहब का, शुक्रिया करेंगे त्यागी जी का, जो इस पूरे मसले में हमारे साथ बने रहे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बांग्लादेश के उस तख्ता पलट की जिसकी कई सारी तस्वीरें पूरे विश्व को प्रभावित कर रही हैं।